यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी मिशन 2022 में खास फॉर्मूले पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार टिकटों का बंटवारा गुजरात फॉर्मूले के तहत होगा। किस गुजरात फॉर्मूले का जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात फॉर्मूले से यूपी में फिर कमल की बहार। अब की बार जनसेवक ही टिकट का हकदार। यूपी विजय का महाअभियान, विपक्ष क्यों परेशान? दो 2022 का महादंगल सामने है और बीजेपी को इसमें गोल्ड मेडल से कम कुछ भी मंजूर नहीं। यही वजह है कि विपक्ष की हर चाल को मात देने के लिए लखनऊ की जगह दिल्ली में वॉर रूम सेटअप हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम से लेकर बूथ लेवल तक जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। चर्चा ये भी है कि यूपी में सीएम की दोबारा ताजपोशी के लिए अब की बार टिकट गुजरात फॉर्मूले के आधार पर दिए जाएंगे। गुजरात में पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी का अखंड राज है और इसकी बड़ी वजह है हर बार चुनाव में कई सिटिंग विधायकों का टिकट कट जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में बीजेपी ने 2002 में 18 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा था, तो वहीं 2007 में 47, 2012 में 30, जबकि 2017 में 29 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा था। गुजरात के चुनाव में जिस तरीके से हर बार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए पुराने विधायकों का टिकट का नए चेहरों पर दांव लगाती है, माना जा रहा है कि उसी फॉर्मूले के तहत अगले यूपी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है। खबर है कि भाजपा इस चुनाव में यूपी के मौजूदा 100 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का टिकट काट सकती है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जो 2017 में संपन्न हुआ था, उस चुनाव में भाजपा ने अपने सभी मौजूदा पार्षदों का टिकट काट दिया था। बीजेपी ने गुजरात फॉर्मूले का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किया और इसका उसे जबरदस्त फायदा भी मिला था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 सांसदों के टिकट काट दी। नतीजे आए तो 303 सीटों पर प्रचंड जीत मिली और ये आंकड़ा 2014 के मुकाबले 21 ज्यादा था। जाहिर है बीजेपी के लिए गुजरात फॉर्मूला चुनाव में हिट साबित होता आ रहा है और अब यूपी में भी इस फॉर्मूले के जरिए सीएम योगी की कुर्सी को फिर से पावर सप्लाई देने की तैयारी है। एक और यूपी में उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर पार्टी की नजर बनी हुई है, तो वहीं दिल्ली में 2 दिनों का महामंथन शुरू होने जा रहा है। 2 दिनों के इस महामंथन के पहले दिन ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसद मौजूद रहेंगे, जबकि 29 जुलाई को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संवाद होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, ये सब लोग एक लगातार बैठकें हमारी होती रहती हैं। पहले भी सांसदों के साथ बैठना कभी लखनऊ में होता है, इस बार दिल्ली में हो रहा है क्योंकि सदन चल रहा है। एक और बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं विपक्ष की रणनीति जमीन पर नजर नहीं आ रही। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की बैठक है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सांसदों की ये बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद रहे। यूपी चुनाव के लिए सांसदों की भूमिका तय यहां पर करना चर्चा का विषय रहा। यूपी में आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के जरिए निकाली जाएगी। बैठक में जेपी नड्डा ने सांसदों को निर्देश भी दिया। सांसदों को खुली जीप में यात्रा निकालने के निर्देश दिए गए हैं। सांसदों को बीजेपी की उपलब्धियां बताने के निर्देश दिए गए हैं कि आखिर पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां योगी सरकार की रही, इसे जनता तक पहुंचाया जाए। बीजेपी के 40 से ज्यादा सांसदों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने मंथन किया, लेकिन बहुत से सांसद मंथन के बाद नाराज नजर आए। नाराजगी की वजह ये थी कि मंथन का मतलब होता है कि आप अपनी बात कहेंगे और बातें सुनेंगे, लेकिन सांसदों की बात सुनी ही नहीं गई। किसी सांसद से पूछा ही नहीं गया कि क्या अधिकारी आपकी बात सुनते हैं, पदाधिकारियों की क्या समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं की क्या समस्याएं हैं और विकास को लेकर किस तरह की योजनाएं होनी चाहिए, क्योंकि सांसद भी अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ सबसे बड़ी समस्या रही कि किसान आंदोलन का जिक्र नहीं हुआ। तीनों कृषि कानूनों पर
चर्चा नहीं हुई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सांसदों ने सीधे तौर पर कैमरे के बिना ये माना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी या फिर कोई छोटा दल नहीं, बल्कि किसान आंदोलन से उपजे समस्या है। और राकेश टिकैत जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं वो है, इस पर मंथन किया जाना चाहिए था, लेकिन सांसदों को आलाकमान की तरफ से सिर्फ संकेत दिए गए, निर्देश दिए गए, उनकी बात नहीं सुनी गई। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।